नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में सम्राट चौधरी आज सीएम की लेंगे शपथ। जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, चिराग पासवान होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक दौरा। आदि चुंचनगिरी में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का करेंगे उद्घाटन। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई महाबैठक। राज्यसभा के उपसभापति चुनाव को लेकर होगी बैठक। दिल्ली आवास पर होगी बैठक। रायपुर हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि की घोषणा। 2029 से लागू होगा महिला आरक्षण अधिनियम। लोकसभा की सीटें 850 होंगी। जनगणना परिसीमन से तय होंगी लोकसभा और विधानसभा की सीटें। सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। महिलाओं की एंट्री के लिए दलीलें रखी जाएंगी। सरकार ने कहा कई देवी मंदिरों में पुरुष बैन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे सम्राट चौधरी और इसी के साथ जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, चिराग पासवान शामिल होंगे। लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। तो बिहार के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है सम्राट चौधरी। आज बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। लोक भवन में यह कार्यक्रम होगा। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। पीएम मोदी आज कर्नाटक के चुनावी दौरे पर जाएंगे। सुबह करीब 11 बजे कर्नाटक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदि चुंचनगिरी में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर उद्घाटन के मौके पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आदि चुंचनगिरी में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद यहीं पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी आज कर्नाटक के चुनावी दौरे पर जाएंगे। उनके दौरे से जुड़ी यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। करीब 11 बजे सुबह कर्नाटक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। और देश की बात में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली में विपक्ष की आज अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाबैठक बुलाई है। दिल्ली आवास पर विपक्ष की बैठक होगी। राज्यसभा के उपसभापति चुनाव को लेकर ये बैठक होने वाली है। उपसभापति उम्मीदवार का नाम इस बैठक में तय हो सकता है। बता दें कि राज्यसभा के उपसभापति चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक आज दिल्ली आवास पर होने वाली है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली आवास पर आज विपक्ष की बैठक होगी। उपसभापति उम्मीदवार का नाम इस बैठक में तय हो सकता है।
बैठक में राज्यसभा के उपसभापति चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। रेवाड़ी में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बाबा साहिब को श्रद्धांजलि अर्पित की और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने अहिरवाल क्षेत्र से जुड़े राजनीतिक सवालों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं चलती हैं, लेकिन विकास और जनता के मुद्दे ही प्राथमिकता होने चाहिए। बाबा साहब की इस जयंती पर मैं बाबा साहब को नमन करता हूं और लोगों को ये बताया कि बाबा साहब ने एक विपरीत परिस्थिति में देश में एक संविधान लागू किया जिसके अनुसार आज भी देश कानूनी रूप से आगे बढ़ रहा है। एक अभी सीएम को लेकर जिस तरीके से आपने बयान दिया तो अहिरवाल में काफी हो हल्ला मचा। आज आपने दोबारा से खुलासा किया, पूरा क्या मुद्दा था? ये मुद्दा ये था कि जब से मैं थोड़ा सा होश हवास में आया हूँ तब से ये कहते कि अहिरवाल का मुख्यमंत्री बनना चाहिए जी। एक बार 1967 में राव वीरेंद्र सिंह जी यहाँ से चीफ मिनिस्टर बने 5-7 महीने के लिए। उसके बाद जब भी चुनाव होते हैं 67 के बाद मैं तो पहला चुनाव 87 में लड़ा। 2 मुद्दों पे यहाँ चुनाव लड़ा जाता है। एक तो SYL का पानी के लिए हर पार्टी घोषणा करती है कि SYL का हम पानी लाएंगे, कोई लेके आए। मैंने अब क्या कहा, आपके विधानसभा। और अब खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा की मंडियों में पोर्टल में आई प्रॉब्लम के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये बात मंडी सेक्रेटरी और मार्केट कमेटी चेयरमैन ने भी स्वीकार कर ली है। हालांकि पोर्टल ठीक काम करने लगा है और मंडी में फसल लेकर आए किसान मंडी की व्यवस्था से काफी खुश भी नजर आए। मंडी का तो बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं तकरीबन रोज मंडी में आता हूँ, व्यवस्था देखता हूँ। यहाँ पे भराई, तुलाई, उठाई सब पूर्ण रूप से हो रही है। थोड़ी बहुत दिक्कत सर्वर में आती है। कल दिक्कत आई है लेकिन ठीक हो गया, सुचारू चल रहा है। और मैं सारी मंडी में घूम के देखता हूँ। कल थोड़ी बारदाने की यहाँ दिक्कत आई, वो मैंने आज पूरी गाड़ी मंगवा के डिस्ट्रीब्यूट करवा दी। इस मंडी की, अपनी मंडी की बात कर रहे हैं हम। अपनी मंडी तो ठीक है, औड़ा मंडी की बहुत बढ़िया। आपके सामने यहाँ कोई लाइन नहीं, इतनी लंबी कोई ट्रेन नहीं चाह रहेगी। बाकी पानी की व्यवस्था, पढ़ाई सब लोडिंग ठीक हो लगी हो। पोर्टल में पास बनवाने, पोर्टल कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक हो गया, कोई नहीं आई। पर आने वाले टाइम में अगर जीरी इस तरह करेंगे फिर आवागी जरूर। वो किस तरह जीरी ज्यादा है, एक ट्रैली में 4 किले कणक है, जीरी 1 किले की आनी है। 2 ट्रैलियां कम है, 100 ट्रैली है तो जीरी की 500 आनी है। अब तक अनाज मंडी मल्ला छावनी में 1155 कीट पास कर चुके हैं, जिसमें 75,000 कुंटल गेहूं की आवक हो चुकी है। 43,900 कुंटल की खरीद की जा चुकी है और 24,000 कुंटल का उठान हो चुका है। गेट पास की? हाँ, 1155 गेट पास बताया मैंने। 1155 गेट पास कर चुके हैं अभी। मतलब हाँ, कल एक्चुअली क्या है, पूरे हरियाणा में ये पोर्टल में थोड़ा सा टेक्निकली फॉल्ट था, जिसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक हो गया है ऐसे, अब सही काम कर रहा है। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद की मदरसन कंपनी में कर्मचारियों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया और करीब 15 कर्मचारियों को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार 13 अप्रैल से कम वेतन को लेकर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो आज भी जारी रहा। बता दें कि बड़ी संख्या में कर्मचारी कंपनी गेट पर एकत्र होकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की गई। सैलरी कुछ भी नहीं बढ़ाई गई? अच्छा, कितने साल हो गए आपको? मेरे को तो 8 साल हो गया। 8 साल से कितनी सैलरी है आपकी? वही मिलते हैं 9,000। 9,000? अच्छा, और 20,000 रुपये चाहिए अब आपको? 20,000 चाहिए। मतलब पर डे के हिसाब से 783 रुपये बढ़ाए गए हैं। कब से हड़ताल चल रही है यहाँ पर? कल से चल रही है। कल से चल रही है?
अच्छा, कितनी सैलरी को लेके चल रही है? हमारे को चाहिए 20,000। आपको चाहिए 20,000। तो अब आपकी कितनी बढ़ाई है इन्होंने? हमारी बढ़ाई है 15,220 रुपए। 15,220 कट के आएंगे 13,000 के आसपास। वैसे तो गवर्नमेंट से तो 15,000 ही पास हुई है ना, ग्रेड जो है। 83 रुपए एक दिन 8 घंटे का। आज ये हो गया, हम सुबह 5 बजे आए, अपनी जैसे जॉब के ऊपर अकॉर्डिंग आते हैं, तो हमने कुछ भी नहीं करा, हम शांतिपूर्वक खड़े हुए थे यहाँ पर। हमारे भाई लोग जैसे भी आगे, हम सिर्फ बैठे हुए थे कोने में। हमने लोगों से बात रखी अपनी, हमारी जो कल बात हुई थी उसी बेस पर हमने बात रखी, लेकिन इन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी, आगे नहीं कर रहे हैं। यमुनानगर से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे रमन त्यागी के कार्यालय में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में यमुनानगर से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे रमन त्यागी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समरसता और समानता का अधिकार दिया। उन्होंने जो वोट का अधिकार दिया है वो सभी वर्गों को दिया है। उच्च नीच को दूर करने का उपाय भी उन्होंने संविधान में दिया है। देखिए, आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में आज सारा पूरा कांग्रेस का ये समाज और सभी वर्गों से प्रतिष्ठित लोग आज यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज हम सब जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आज संविधान की शपथ भी लेंगे, ताकि हम सब मिलके संविधान की रक्षा करें। ये एक शपथ बहुत जरूरी है। देखिए, जहाँ तक अंबेडकर जी के बारे में, एक ऐसी शख्सियत अंबेडकर जी रहे हैं और रहेंगे। गुरुग्राम के कमान सराय स्थित कांग्रेस कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बाबा साहेब के विचारों पर चलने का आह्वान करते हुए कहा कि उनका संदेश केवल सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष का मार्ग है। इस दौरान उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो और हक के लिए संघर्ष करो का संदेश दिया। राज बब्बर ने गुरुग्राम की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि 100 करोड़ रुपए खर्च के दावों के बावजूद शहर आज भी प्रदूषण, जलभराव और ट्रैफिक जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं चौथी दुनिया के सभी अपने विद्वान साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आज यहाँ पर आप आए हैं। भाई हमारे अध्यक्ष पंकज जी का आभार, जिन्होंने आपके साथ मुझे रूबरू होने का मौका दिया है। हमारे अध्यक्ष हैं। साथियों, मैं इस बार कुछ लंबे समय के लिए बाहर था। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद में अलग अलग जगहों पर हुई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद अब स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है। श्रम विभाग के डिप्टी लेबर कमिश्नर अजय पाल डूडी ने बताया कि जिले में किसी भी तरह का तनाव नहीं है और सभी कंपनियों, खासकर मदरसन कंपनी के कर्मचारी वापस काम पर लौट चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार वेतन बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों में गलतफहमी फैल गई थी, जिसके चलते वो हड़ताल पर चले गए थे। कर्मचारियों को लगा था कि बढ़ा हुआ वेतन इसी महीने से मिलेगा, जबकि ये वृद्धि अगले माह यानी अप्रैल से लागू की गई है। इन कंपनियों में जो प्रदर्शन हुआ था, 2 कंपनियों में तो प्रदर्शन इस बात को लेकर था कि
जो उनके वहाँ के सबमिट थे, उनको लगा कि जैसे इसका निरीक्षण हुआ है उसका तुरंत हमें पेमेंट की वेतन की अदायगी होनी चाहिए। तो उनको हमने समझा दिया कि ये 1 अप्रैल से लागू है, अप्रैल की सैलरी जब आएगी तो इसी नोटिस के अनुसार से मिलेगी आपको। जहाँ तक दूसरी सुमी मदरसन कंपनी की बात है, उन वर्करों के अंदर मिसकम्युनिकेशन था और कुछ अफवाहें थी कि नोएडा के अंदर 20,000 वर्कर की सैलरी दी गई है, जबकि सच्चाई ऐसा नहीं था। तो उनको ये लगा कि जब नोएडा के अंदर 20,000 हो रही है तो हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो हमने सभी को एक वर्कर के साथ संपर्क किया, हमने हमारा नोटिस दिखाया, यूपी गवर्नमेंट का नोटिस दिखाया और उनकी जो गलतफहमी थी वो दूर कर दी। गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र से कोचिंग सेंटर को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि कोचिंग में पढ़ाई के दौरान एक छात्रा को बहला फुसलाकर गलत दिशा में ले जाने और शोषण का मामला हुआ। परिजनों और कुछ संगठनों ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत देकर कोचिंग संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जो जिहादों की जो लाइन बनी हुई है, जिसमें एक और नया जिहाद जो हमारे सामने आया है, शिक्षा जिहाद, जो इंस्टीट्यूट के नाम पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम पे, जहाँ पे माँ बाप का भी एक भरोसा बन जाता है कि बच्ची एक नई सलोन लाइन से हट के, ब्यूटिशियन लाइन से हट के एक नई लैंग्वेज सीखने जा रही है, जर्मन लैंग्वेज हो, स्पेनिश लैंग्वेज हो, और वहाँ पे जाके जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, ये केस सामने आ गया तो हम आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। लेकिन कई बार केसेस ऐसे होते हैं जब 18 साल से ऊपर की लड़की हो गई, वो केस भी हमारे सामने नहीं आ पाते हैं। कितनी लड़कियां मर जाती हैं, कितनी भाग जाती हैं, कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जहाँ पे माँ बाप सामने हम लोगों के आ जाते हैं और हम लोग इस मुद्दे को आगे बढ़ा पाते हैं। शिकायत ये दी है कि यहाँ सेक्टर 13 के अंदर एक इंस्टीट्यूट चलाता है, एक मोहम्मद नाम आसिफ करके है, जो ग्लोबल पैथ इमिग्रेशन कंसल्टेंसी नाम से एक जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कराता है। और कोर्स की आड़ में वो हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का अंदर फंसाकर उनको जर्मन भेजता है या कहाँ कहाँ भेजता है, ये जांच का विषय है। लेकिन उसने एक जो संचालक है वही हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनको 2 साल तक उनका शोषण करता है। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। चंडीगढ़ प्रशासन ने आगामी जनगणना को लेकर विस्तृत रोड मैप जारी किया है। डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव और जनगणना निदेशक डॉक्टर नवजोत खोसा ने सेक्टर 17 स्थित उपायुक्त कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस होगी। अधिकारियों के अनुसार ये महाअभियान 16 अप्रैल से शुरू होकर 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। ये पनीर की गाड़ी बल्लभगढ़ पुलिस चौकी से पकड़ी गई है। इसके अंदर फिलहाल गाड़ी के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नकली पनीर से भरी एक गाड़ी को पुलिस ने पकड़कर फूड सेफ्टी विभाग के हवाले कर दिया है। विभागीय अधिकारियों ने गाड़ी में रखे पनीर और क्रीम के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी डॉक्टर पुनीत ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक ये वही गाड़ी है जिसे करीब 5 महीने पहले भी नकली पनीर के आरोप में पकड़ा गया था। ये पनीर की गाड़ी बल्लभगढ़ पुलिस चौकी से पकड़ी गई है। इसके अंदर फिलहाल गाड़ी के अंदर लगभग 450 किलो पनीर है और 50-60 किलो करीब क्रीम है। हमने दोनों सैंपलों के 4-4 नमूने लेके सील कर दिए गए हैं और आगामी कार्रवाई के लिए लैब को भेज दिए जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो ये गाड़ी पकड़ी गई है, क्या ये वही गाड़ी है जो पहले भी पकड़ करके लोगों ने फूड सेफ्टी विभाग के हवाले की थी या कोई और गाड़ी? देखो, गाड़ी कौन सी है ये मुझे नहीं पता। हाँ, बंदे वही हैं जो ओनर हैं, जिसने साइन किए हैं, जो FBOs हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर, वो सेम है जो पहले थे, वही हैं।
और अब खबर अंबाला से है, जहां गर्मी का मौसम शुरू होते ही खेतों में पक कर तैयार गेहूं की फसल के बीच आग लगने की घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। अंबाला में भी बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण फसल में आग लगने की कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जहां स्थानीय लोगों ने खुद मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। इसी को देखते हुए फायर ब्रिगेड पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी हैं। लाइट आई थी, खंबे को पटाखा मार का आग लगी 5-6 किले 5-6 किले भूखे जी अपने आग लगी। वो खंबे बदे वहाँ पे इसके लिए हमने अपने स्टाफ की जो ड्यूटी है वो 24 घंटे कर दी है। दूसरी बात, हर साल सीजन के मुताबिक काम कर रहे हैं उसके ऊपर। बस जो है ना पूरे हरियाणा में, सॉरी पूरे यमुना डिस्ट्रिक्ट में जो है ये इस टाइम 34 गाड़ियाँ हैं। कितनी छोटी और कितनी बड़ी? हमारे पास छोटी गाड़ियाँ 4 हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। रोहतक में जिला उपायुक्त सचिन गुप्ता ने सांपला अनाज मंडी का औचक निरीक्षण कर गेहूं और सरसों की खरीद व्यवस्था की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में आने वाले किसानों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और फसल का उठान समय पर सुनिश्चित किया जाए। आज हमने सांपला मंडी का दौरा किया है और हमने दिशा निर्देश किए हैं कि रोज़ की हमारी परचेज टाइम पे हो, किसान भाइयों को कोई भी दिक्कत ना है और जल्दी से जल्दी लिफ्टिंग हो ताकि स्पेस भी क्रिएट होता रहे जैसे जैसे माल आता था। तो क्या कुछ खामियां भी नज़र आई हैं आपने? नहीं, कोई मेजरली कोई खामियां नहीं है। पिछले दिनों में कुछ पोर्टल की वजह से दिक्कत आई थी, अब सब कुछ स्मूथ चल रहा है और हमारी उम्मीद है कि आज हमारी लिफ्टिंग भी ठीक ठाक हो जाएगी और एवरी डे द स्पेस विल बी क्रिएटेड मोर और मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं आएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी थी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। रोहतक के सांपला नगर पालिका क्षेत्र स्थित डंपिंग एरिया में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना के करीब 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों और श्री राधा कृष्ण गौशाला कमेटी के सदस्यों ने आग बुझाने में मदद की और निजी खर्च पर जेसीबी मंगवाकर कूड़े के ढेर को अलग कराया। कूड़े का ढेर है जी, नगर पालिका कूड़ा डंप करते हैं यहाँ पे, सारा शहर का कूड़ा यहाँ आगे गिरता है और इसका 10 बार कहली कोई सुनवाई नहीं होती। इससे गौ माता मच्छर मक्खी से भी परेशान है, कूड़ा करकट से परेशान है। पानी की खेड़ों में पक्षी हड्डियों की हड्डी डालते हैं। कितनी देर से आग लगी हुई है? 2 घंटे से। तो क्या फायर ब्रिगेड मौके पे नहीं पहुंची? पहुंची है, 10 जगह फ़ोन करने के बाद रोहतक से गाड़ी आई है। कितनी देर बाद आई है? 1 घंटे बाद। ऐसा था जी, आग लगने का मामला ये था जी, जैसे ही हमारे पास जैसे ही फ़ोन गया जो हमारे सचिव हैं सूर्यदेव जी गौशाला में, उन्होंने जैसे ही हमारा जो ग्रुप है इसमें 180 से ज़्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं गौशाला के, और जैसे ही उनका मैसेज गया हम तुरंत भागे जी। या कूड़े के ढेर में आग लगी हुई थी। जो कूड़ा था, जो गौशाला का जहाँ स्टोरेज है कूड़े का, वो मात्र 10 से 20 फुट की दूरी पे था जी। अमृतसर साहिब में खालसा सजना दिवस और बैसाखी के पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर समाज सेवी दास सुखराज सिंह सोहल ने गुरु चरणों में नमन करते हुए सभी की सुख समृद्धि की कामना की। इसी मौके पर उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर भी हार्दिक शुभकामनाएं दी और समाज में एकता, भाईचारे और खुशहाली की प्रार्थना की। आज बहुत इतिहासक, बहुत पवित्र दिहाड़ा के अज दे दिन 10वें पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह ने अमर दी दास गा के
ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ सूबे पंजाब च चाहे भारत के और जिन्ने भी पूरी दुनिया। और अब खबर अमृतसर से है, जहां चौगावा राम तीरथ रोड पर कोहाली के पास होप हॉस्पिटल में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने अस्पताल का घेराव कर डॉक्टरों की लापरवाही, घायल की मौत होने का आरोप लगाया। मृतक बलखान गांव मृतक अवतार सिंह के मामा तरलोक सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल को उनका भतीजा पत्नी के साथ बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने जा रहा था और उसी दौरान यह हादसा हुआ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ 8:30 ਵਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਐਕਸਰੇ ਸਾਰਾ ਸਕੈਨ ਸਕੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और अब खबर जीकरपुर से है, जहां शहर में गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने करीब आधी रात पटियाला हाईवे स्थित होटल AK ग्रैंड में छापेमारी कर दे व्यापार धंधे का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके पर मौजूद 7 लड़कियों का रेस्क्यू भी किया। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੇਡ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ AK ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਇੱਥੋਂ 7 ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ 5 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਮੋਰਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। और अब खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई। बाबा साहेब के सम्मान और उनके राजनीतिक योगदान को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। भाजपा सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस और नेहरू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया है और उन्हें चुनाव जीतने से भी रोका गया। चुनाव हराने की कोशिश की, उन्हें हर समय लोकसभा में जाने से रोकने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने और नेहरू परिवार ने हर समय बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नेहरू जी ने कभी उन्हें चुनाव नहीं जीतने दिया, ये षड्यंत्र नेहरू जी ने और नेहरू परिवार ने हर समय बाबा साहब अम्बेडकर साहब का अपमान किया। ये इतिहास है, ये मैं नहीं कह रहा। और अब खबर छिंदवाड़ा से है, जहां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पूरा शहर बाबा साहेब अमर रहे के नारे से गूंज उठा। अंबेडकर सत्कार तिराहा स्थित शहर के विभिन्न स्थानों पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छिंदवाड़ा पांडुड़ी सांसद विवेक बंटी साहू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया और उनके विचारों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। और अब खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत पुष्पांजलि, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां और ज्ञान दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। छिंदवाड़ा नगर निगम परिषद की बैठक उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गई जब शहर में गंदे और बदबूदार पानी की शिकायतों को लेकर पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। बैठक में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पार्षद बोतलों में गंदा पानी भरकर सदन में पहुंच गए।
छिंदवाड़ा नगर निगम की इस बैठक में सभी 48 वार्डों के भाजपा और कांग्रेस पार्षद, सभापति और अधिकारी मौजूद थे। जैसे ही पेयजल संकट पर चर्चा शुरू हुई, पार्षदों ने विरोध तेज कर दिया और कमिश्नर को वही पानी दिखाते हुए कहा कि यही पानी जनता को मिल रहा है। नगर निगम कमिश्नर ने बोतल अपने पास रख ली और प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी समस्याएं कई शहरों में होती हैं, जिसके बाद सदन में और ज्यादा हंगामा देखने को मिला। आज नगर निगम सभाकक्ष पर परिषद की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें बजट पास हुआ। हमारे शहर का जो आगामी बजट है 305 करोड़ 95 लाख का बजट है, जो लाभ का बजट है। और इस बजट में हमारे शहर के लिए बेहतरीन सुविधाएं दी गई है, जिसमें अंतर्राज्यीय जो बस स्टॉप बनना है, जो लगभग जामुन झिर्री में बनना है, और उसको लेकर जो भूमि अधिग्रहण करनी है उसको लेकर आज निर्णय पास हुआ। साथ ही हमारा ट्रांसपोर्ट नगर जो बनना है उसके लिए 47 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पारित हुआ है। क्या निर्णय लिया गया और कौन कौन से मुद्दे रखे गए? आज विशेष तौर पर 4 मुद्दे परिषद की मीटिंग में रखे गए थे। सबसे पहला मुद्दा तो बजट का था, जो 15,000 रुपये लाभ का बजट नगर निगम ने पेश किया और उसको सर्वसम्मति से पास किया गया। दूसरा मुद्दा ट्रांसपोर्ट नगर का था। तो ट्रांसपोर्ट नगर के मुद्दे पर परिषद में चर्चा हुई। पार्षदों का कहना था, विपक्ष में जो पार्षद थे उन्होंने कहा कि ये पहले 27 करोड़ का टेंडर इसका लगा था। और अब खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा अपने कथित आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाने के आरोप को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इंदौर के एक अधिवक्ता द्वारा निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया है। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी हमला बोला। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस तथ्यहीन और बिना आधार के आरोप लगा रही है। बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के कुछ भी कह देना, ये कांग्रेसियों को मुबारक है। बाकी उनको उनके नेताओं पर लगे गंभीर जो अपराधों के और अपराध जो सिद्ध हो गए हैं उन पर बात ना करते हुए नए नए जो एक प्रपंच खड़े करना चाहते हैं, उससे हासिल कुछ नहीं होगा। कांग्रेसियों का दामन खुद दागदार है। कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने पिछले दिनों अपने एक वक्तव्य में ये कहा था, कलकत्ता चुनाव में वो इसलिए नहीं जा रहे हैं जबकि पहले वो वहाँ के प्रभारी रहे हैं। वो चुनाव प्रचार में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन पर 34 मुकदमे लाद दिए गए हैं और उनका वारंट निकला हुआ है। आज निर्वाचन आयोग में इंदौर के अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी जी ने शिकायत की है। और आगे बढ़ते खबरों में, जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र के देवताल रोड गढ़ा स्थित मानव सेवा गौशाला में बीती रात असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात किया। गौशाला संचालकों राहुल पटेल और प्रीति पटेल का आरोप है कि कुछ युवक परिसर के पीछे शराब पी रहे थे, जिसका विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और पथराव कर दिया गया, जिसमें महिला संचालक प्रीति पटेल घायल हो गई हैं। जय श्री राम, जय गौ माता की। ये है हमारी गौशाला की दिनचर्या।
जय श्री। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। विदिशा के सिरोंज क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां रेस्क्यू किया एक दुर्लभ गिद्ध मात्र 7 दिनों में पाकिस्तान पहुंच गया। इस घटना ने वन विभाग और वन्यजीव प्रेमियों को चौंका दिया है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले सिरोंज में ये गिद्ध बीमार और कमजोर हालत में मिला था, जिसे स्थानीय वन्यजीव प्रेमी परवेज और वन विभाग की टीम ने मिलकर रेस्क्यू किया था। वैज्ञानिक नाम जिनका जिप्स इंडिकस है और एक गिद्ध सिनेरियस रायसेन जिले में उनके लिए सुरक्षित वातावरण परिवेश है, ये इस बात का भी द्योतक और संकेत है। 4 गिद्ध भारतीय हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक नाम जिनका जिप्स इंडिकस है और एक गिद्ध ये हमें टोल टैक्स के पास एक हमारे जैन समाज के भाई थे, उनको ये मिला था, वो वहाँ से लेकर आए गौशाला के अंदर, जैन गौशाला। वहाँ पे देखा कि ज़्यादा उसकी सीरियस हालत थी, फिर हमें बुलाया, हमने जाकर वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद हम लेके आए वन विभाग में रेंजर साहब के पास। वहाँ से रेंजर साहब ने बात की तो हमने इसको ऊपर भोपाल वन विहार छोड़ा गया। आज ले जाकर हमने वन विहार में दिया। वन विहार में उसका ट्रीटमेंट चला कुछ दिन, उसके बाद वहाँ से ट्रीटमेंट होने के बाद फिर ये मोहन यादव जी द्वारा इसको छोड़ा गया। हजारीबाग के कृष्णापुरी मटवारी क्षेत्र में बदहाल व्यवस्था और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता नीरज कुमार गुप्ता ने उपायुक्त को आवेदन सौंपकर इलाके की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में कृष्णापुरी तालाब की सफाई, गहरीकरण और सौंदर्यीकरण काम में अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। और अब खबर देवघर से है, जहां बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में अवैध दुकानों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बिना अनुमति लगाए गए दुकानों को हटाया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। मंदिर प्रभारी SDSTM रवि कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई सुरक्षा कारणों और आगामी श्रावणी मेला को देखते हुए रखी गई है। देवघर में इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 15 महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में स्थानीय बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट के फाइनल में देवघर की टीम ने जमशेदपुर को 8 विकेट से हराकर चैंपियनशिप जीती है। इस ऐतिहासिक जीत की टीम के बाद टीम जसीडीह रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया टीम का, जहां खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने खिलाड़ियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। झारखंड के ओर से आयोजित जो होता है अंडर 15, इस बार 15 साल से नीचे की लड़कियों का खेल था और पूरे झारखंड में फिर से देवघर जिला फिर से चैंपियन हुई। और इसमें तहे दिल से धन्यवाद है कि देवघर जिला क्रिकेट एसोसिएशन जो है उनके माध्यम से ये सारी बच्चियाँ खेलती हैं और इसमें बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। और पूरे झारखंड में अभी जमशेदपुर हमने फाइनल में आ रहा है, जमशेदपुर को फाइनल में आ रहा है जो कि 8 विकेट से। और जमशेदपुर जो टीम होती है एक तरह का JCA इसको कहीं ना कहीं हैंड ओवर करता है, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर आता है और हम लोग भी आते हैं, लेकिन वो मेन बोर्ड है और उस टीम को हराना कहीं ना कहीं कमाल की बात है। और अब खबर कानपुर से है, जहां अभी से कड़ी धूप और गर्मी ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया है। पूरे दिन तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चलने से लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। नए शिक्षा सत्र के शुरू होने से बच्चों सहित अभिभावकों को स्कूलों से घर पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग फिलहाल मौसम की मार से राहत मिलने से इनकार भी कर रहा है।
देखिए अब जिस तरह से जो हमारे यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सशक्त आ रहे थे, अब वो सशक्त नहीं आ रहे हैं। उनका असर कानपुर मंडल सहित गंगा के मैदानी भागों में बिल्कुल समाप्त हो गया है। लेकिन अभी जो पहाड़ों से होके थोड़ी ठंडक लेके जो हवाएं आ रही हैं, उनकी वजह से अभी थोड़ी शाम सुबह थोड़ी राहत रहेगी। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में तापमानों की बढ़ोतरी होनी है और तापमान अगले 2 दिन में कानपुर मंडल में और उत्तर भारत के कई प्रदेशों और जिलों में 40 का तापमान छूने की पूरी संभावना। आम जनमानस और जीव जंतु हो रहे परेशान। आपको बता दें पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही, जिससे जीव जंतु से लेकर आम जनमानस हो रहे परेशान। रात में ही उमस खूब गर्मी होती है और दिन में भी तापमान बढ़ जाता है। वही डॉक्टर एस एन पांडे ने बताया, अगर घर से आप बाहर निकलते तो पहन ओढ़ कर कैसे से निकले, छाता और अंगोछा और पानी का सेवन लगातार करते रहे और भरपेट खाना खाते रहे और साथ ही पानी का भी सेवन करते रहे। फालतू घर से बाहर ना निकले। अगर घर से तब भी बाहर निकलते हैं तो पहन ओढ़कर अपने आप को धूप से बचाए। अगर डॉक्टर की सलाह लेता है तो डॉक्टर ने भी कहा है खाना पौष्टिक समय से खाना लेना चाहिए, टाइम पे लेना चाहिए और पानी का सेवन हमेशा करना चाहिए। फालतू ही तथा घर से बाहर ना निकले। अभी 2 से 4 दिन तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा। मैं शाहनवाज खान के न्यूज़ इंडिया के लिए कानपुर। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में फीस बढ़ाने पर स्कूलों की जांच शुरू कर दी गई है। 10 से ज्यादा स्कूलों की जांच शुरू की गई है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अलग अलग स्कूलों की 13 से ज्यादा शिकायतें सामने आई और उसके बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम सदर के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है। डीएम के सख्त निर्देश के बावजूद स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। तो शिकायत सही पाई गई तो स्कूलों पर कार्रवाई होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एसडीएम सदर के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। तो डीएम के सख्त निर्देश के बावजूद स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। शिकायत सही पाई गई तो स्कूलों पे अब कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में फीस बढ़ाने पर स्कूलों की जांच शुरू कर दी गई है। और अब बात करें हैं प्रयागराज की, जहां हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव आज रिटायर होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव आज रिटायर होंगे। कठमुल्लाह कहने वाले जज महाभियोग से पहले रिटायर होंगे। महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में लगभग 1 साल से लंबित है। तो जस्टिस शेखर कुमार यादव के रिटायरमेंट का आज रिटायरमेंट के साथ रद्द हो जाएगा। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में लगभग 1 साल से लंबित है और अब रिटायर होने के साथ ही ये प्रस्ताव भी खत्म हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव आज रिटायर होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव आज रिटायर होने वाले हैं। बता दें कि कठमुल्लाह कहने वाले जज महाभियोग से पहले रिटायर होंगे। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत हो गई है। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने युवती को मृत घोषित किया है। हैंगिंग बताई जा रही मौत की वजह शहर कोतवाली क्षेत्र के बासन टोला तिलियाकोट की घटना आपको बता रहे हैं। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत हुई। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।